वृषभानु दुलारी, प्यारी बंसी दीजे मोय। अब क्या कह रहे हैं? या बंसी बिन चैन न पाऊं, बंसी के बल धेनु चराऊं। या बंसी, इस बंसी के बगैर मुझे चैन नहीं है, और बंसी के बल धेनु चराऊं। बंसी बल गिरराज उठाऊं, बंसी की धुन तीन लोक, सुर नर मुनि नाग समोय। प्यारी बंसी दीजे मोय, राधे श्री वृषभानु दुलारी, प्यारी बंसी दीजे मोय। हे राधे, राधे श्री वृषभानु दुलारी, मेरी बंसी दे दो। राधा जी ने कहा है कन्हैया, राधा जी भी मेरे पीछे थे। कैसी बंसी श्याम तुम्हारी, समझ तो आवत है भजन, हिंदी बताओ तो जरूर नहीं है। कैसी बंसी श्याम तुम्हारी, हमने नेक नैन निहारी। राधा जी ने कहा कैसी बंसी श्याम तुम्हारी, हमने नेक नैन निहारी। हम देखबे नहीं कि बंसी, तुम छलिया हम बोली भाली, तुम छलिया हो हम भोली वाले हैं। झूठो नाम न लगाओ रे, और कहीं बन में खोई होए। राधे श्री वृषभानु दुलारी, प्यारी बंसी दीजे मोय। कह रही है अरे तुम गाय चरा हरागे हुई, हम नहीं लेन है। राधा जी कह रहे हैं गाय चरा में हैरान हुई। फिर कह रहे हैं भगवान कह रहे तुमने बंसी ले हमारी, तुम सब चतुर सुघर ब्रज नारी। तुमने ही बंसी ली है, तुमने बंसी ले हमारी, तुम सब चतुर सुघर ब्रज नारी। कैसे जानू बोली भाली, जे कैसे जानू बोली भारी, तनिक दही के कारण वादिन, गारी दीन ही मोय। प्यारी बंसी दीजे मोय, राधे श्री वृषभानु दुलारी। कौन सी गाली दिया था? क्या गाली कि यक मोती कर मोल करो, तो फिर नंद यशोदा का बेचे ना पे हो। कहीं तनी दही के कारण भजन गाली दी हो रहा, कैसे बोली वाली मान ले आपको। तब फिर कन्हैया बोल रहा है, कन्हैया बोल रहा है कैसे लो। राधा जी ने कहा चोरी करे खाए सो गारी, यहाँ को चेरी बसे तुम्हारी। जो चोरी कर रहे थे गारी खात है, ये तुहार कोई चेली तो है नहीं कि तुहार बात मानी। यहाँ को चेरी बसे तुम्हारी। अब फिर भगवान आंख दिखाओ शुरू की, तो भगवान फिर राधा जी कह रहे आंख दिखाओ न कारी पीली। आंख में न दिखा तो नहीं है, और जाने तो जितना बड़े मर्द हो। क्या हुआ मेरी मर्दानगी पर शक है? कहा आधी रात भग्यो मथुरा से, जब जन्म लियो तैसे कंस के डर से भाग्यो रहा हूं वहां से। आधी रात भग्यो मथुरा से, लाज न आवे तो प्यारी बंसी दीजे मोय। आधी रात का भाग्य रहा, और भाग के अपने जो है ये गोकुल महाराज कितना बड़ा जो है मर्द हो हम जान लेते हैं, कंस के डर के कारण भगे थे। तो फिर कहने लगी, भगवान कहने लगे सुनो, भक्तन के हित देह हमारी, तुमका जानो जाति गंवारी। भक्तों के लिए मेरा शरीर है, भक्तन के हित देह हमारी, तुमका जानो जाति गंवारी। बंसी तीन लोक तय न्यारी, सुर नर ब्रह्मादिक जाको पार न पाए कोई। प्यारी बंसी दीजे मोय, राधे श्री वृषभानु दुलारी, प्यारी बंसी दीजे मोय। बंसी नहीं मिली, बड़ा कोशिश किया। अब भगवान छोटे, राधा जी उम्र में बड़ी। अब भगवान रोने लगे। 10 साल के अंदर की अवस्था थी, 10 साल में कंस को मारा था, उसके अंदर की अवस्था की बात है। तो भगवान रोने लगे, और रोते रोते पहुंचे मैया के पास। मैया यशोदा के पास कहने लगे हे मैया, अरे बड़े बड़े आंसुओं से रोवे कन्हैया, और मैया के ढींग पहुंचे जाए मैया। अरे राधा मोरी मुरली,
ले गई चुराए मैया राधा मोरी मुरली, ले गई चुराए और रोए कहाँ है। तो भगवान को समझाया। अच्छा जैसे ये मेरे कोई करते जे समझदार माता है बाप है, कोई कुछ चुरा ले, अच्छा ठीक है भैया तुम्हारे धोसा ला दिया फोन मान लेके और बहुत जने भीड़ जा, बहुत जनी माता जी लोग भीड़ जा रही काहे लड़के के लिए चोर और झगड़ा के लिए है। लेकिन यशोदा मैया ने ऐसा नहीं किया। यशोदा मैया के लिए अच्छा तुम्हारे लल्लू धोसा ला दे, नहीं तो कोई बात नहीं। बांस की बंसी जाए दो मोहन, बांस की बंसी जाए दो मोहन, सोने के मुरली देवे गढ़ाए, मैया राधा मुरली मुरली ले गई चोराए, मैया राधा मुरली मुरली। तो कहा सुनो हम सोने की मुरली नहीं लेंगे, बांस के बंसी में प्राण बसत है। भगवान कह रहे हैं बांस की बंसी में प्राण बसत है, सोने के मुरली देवे बहाए, राधा मुरली मुरली ले गई चोराए, मैया राधा मुरली मुरली ले गई चोराए। जब देखा ये मानने वाला नहीं है, हट करके बैठा है जिद करके, तब मैया ने कहा था ठीक है चलो चली थे राधा जी के यहाँ। अब भगवान भी पीछे पीछे चल दिए। आओ पहुंचे, इतना सुनकर दौड़ी यशोदा राधा के घर पहुंची जाए। अरे राधा काहे मुरली तू लायू चुराए, राधा काहे मुरली लायू चुराए। राधा जी कहने सुनो हम पहले चोरी नहीं किया, हमने पहले चोरी नहीं किया। कहा तब किसने किया? कहा अपने कन्हैया से पूछो जाकर के, पहले शाम से हारवा ले आओ, पहले उनसे जाकर के हार लेकर के आओ और तब देव मुरली श्यामा की माए, तब देव मुरली श्याम की माए। अरे राधा मोरी कान्हा मोरा हरवा ले गए चुराए, मैया कान्हा मोरा हरवा ले गई चुराए। तो मैया कहीं अच्छा तू बड़ी हो तू ही मान जाओ मुरली दे दो। और राधा ने कहा ठीक है ले लो ले जाओ, ले मुरली श्याम डिग जाओ और अपने लाला का दियो समझाए। काहे मोरा हरवा कान्हा ले गए चुराए, मैया काहे मोरा हरवा ले गए चुराए। अब इधर कन्हैया जो है छिपे हुए थे, मैया यशोदा मुरली लेकर के निकल गई। अब गई घर पर कि कन्हैया को मुरली दे, उससे हार मांगे। और यहाँ जो है राधा जी से कहा नो तुमने मेरी जो है मुरली ली हुई थी, झूठ बोल रही थी, होने लगी लड़ाई। उनका झूठा पकड़ करके नीचे जो है घसीटना शुरू किया। राधा जी ने भी 2-3 लगाए, खींच खींच के 2-3 थप्पड़ लगाए। भगवान कन्हैया जो है रोने लगे। तो अच्छा जो जीत नहीं पावा तो करल का है, सही से बताओ। हाँ जो जीत ना पाए थे क्या करी? हाँ वही नहीं तो गरियाई गिरियाई तो जाए तो करी। तो यहाँ जो है भगवान कृष्ण गाली देने लगे। सूरदास जी ने लिखा गाली देने लगे उन्होंने। तो जो है जब गाली देने लगे तो राधा जी ने कहा ठेठ भाषा में हे अहिर, ऐसे कहा हे अहिर गाली क्यों दे रहे हो? कोई हो तो रिसियाओ ना भाई हमारी बात। ये जो है यशोदा मैया, ये सूरदास जी ने लिखा है। क्या लिखा? अहिरवा रे काहे देत हमें गारी, अहिरवा रे काहे देत हमें गारी। हे अहिर हमें गाली क्यों दे रहे हो? ना हम तोरे गांव नगर की, नंदगांव अलग है, बरसाना अलग है। बरसाने में राधा जी रहते हैं, नंदगांव में कन्हैया। ना हम तोरे गांव नगर की और ना सरहजना सारी रे, काहे देत हमें गारी, अहिरवा रे काहे देत हमें गारी। तो फिर इतना हम लोग प्रेम करते थे, आज गाली दे रहे हो। जमुना किनारे कान्हा रास रचायो, जमुना किनारे कान्हा गाय चरायो और कान्हा
कांधे पर सोहे कमरी कारी रे देत हमें गारी अहिरवा रे काहे देत हमें गारी। हमें गारी क्यों दे रहे हो? सुनो, तू प्रधान के लड़का होबो लेकिन हमारे पिताजी मुखिया तो है छोट मोट, मेरे पिताजी से छोटा लेकिन है। तुम लाला नंद बाबा के, तुम तो लाला नंद बाबा के और हम वृषभानु दुलारी रे काहे देत हमें गारी अहिरवा रे काहे देत हमें गारी। तो फिर कहने लगे, क्या लिखा सूरदास जी ने, सूर श्याम अस कहत राधिका, सूर श्याम अस कहत राधिका है। तू छोट और तू ही जीती हो। सूर श्याम अस कहत राधिका तुम जीते हो हम हारी रे काहे देत हमें गारी अहिरवा रे काहे देत हमें गारी। जो है भगवान कहने, तब तक मैया आ गई, दोनों की लड़ाई देखी, छुड़ाया दोनों को। तो कहा सुनो, देखा इसने मुरली ली हुई थी, तो कहा इसने मेरा हार लिया हुआ था। भगवान ने कहा मुरली पहले मुझे दो, मुरली दिया, ये लो हार दे दिया। तो कहा राधा जी ने, अब देखो ब्रह्म परमात्मा कृष्ण, राधा जी शक्ति महामाई और बीच में जीव कौन यशोदा, ब्रह्म शक्ति की हो रही है लड़ाई और बीच बचाव कौन कर रहा है? जीव। बीच बचाव कौन कर रहा है? जीव की झगड़ा ना करो। तो मैया ने कहा, ये बताओ झगड़ा काहे शुरू हो रहा, क्या कारण था झगड़ा शुरू हुआ? कहा जानते हो मैया? कन्हैया ने कहा जानते हो क्या हुआ? कहा क्या हुआ? कहा इसने मुझे उल्टा बोला था। कहा क्या बोला था? कहा इसने बोला था यज्ञ मोती कर मूल करो तो फिर नंद यशोदा का बेचे न पई हो। ऐसा बोला था, मुझे गाली दिया था। कहा ऐसा क्यों बोला तुमने? कहा सुनो, हम लोग दही बेचने आई थी, मैया से कह रही है, हम लोग दही बेचने आई थी और दही बेचते वक्त मैंने जैसे इसको देखा तो मेरे मुंह से निकल गया कि कन्हैया ले लो, दामोदर ले लो। तो ये जो है हमारा अचरा पकड़ करके खींचने लगा। तो मैंने कहा हार टूट जाएगा तो इतना महंगा है, तब मैंने बोला था, ऐसे नहीं बोला है। तो कहा इसीलिए मैंने हार चुरा लिया। तो राधा जी ने कहा सही है, मेरा हार महंगा तो ये है। जानते हो कितना महंगा? कहा कितना महंगा है? कहा नागमणि और हीरा छवि और जवाहर से जकड़ी थी। नागमणि और हीरा छवि और जवाहर से जकड़ी थी। मुक्तानी पंकज कुंदकली हिरण से दुलरी तिलरी थी। शंकर ने एक आठ रची, शंकर ने एक आठ रची, कामे राधा उधार ली थी। तो तुम खाना चुराए लियो, एक अरब के कीमत की दुलरी थी। जान दो कितनी महंगी थी? उसमें नागमणि लगी हुई थी, हीरा लगा हुआ था, जवाहर लगा हुआ था, मुक्तानी लगा हुआ था। मुक्तानी जानते हो? जब गज मरता है उसके सिर से मुक्तामणि निकलती है, वो लगी हुई थी। और कुंदकली हिरण से दुलरी तिलरी थी। और भगवान शंकर ने एक बार ये बेचा था। शंकर ने एक हाट रची और उसमें मैंने उधार लिया था, जानती हो? और सो तुम कान्हा चुराए लियो, एक अरब के कीमत की दुलरी थी। ये मेरा हार एक अरब की कीमत का था। सुनो, तोरे माँ तो यक्के देवता लागे के शंकर जी, और हमारी बंसी राम तो कितनी महंगी थी। आप कितनी महंगी थी? सुनो, कुबेर के धाम में बांस जम्यो मुनि नारद लायक हाथ गई थी। भगवान कुबेर के यहाँ एक बार बांस जमा। कुबेर के धाम में बांस जम्यो मुनि नारद लायक हाथ गई थी।
चोली गणेश ने छाटी विरंची ने शंकर ने सत छेद करी थी। कुबेर के यहाँ बास जमा और उसे नारद जी ने ला करके दिया और गणेश जी ने उसको छीला। अरे छिनगाइन छीली गणेश ने छाटी विरंची ने शंकर ब्रह्मा जी ने उसे खूब अच्छे से छाटा और शंकर ने सत छेद करी थी। शंकर जी ने 6 छेद किया। 7वें छेद से बजाया जाता है बंसी। शंकर ने सत छेद करी थी और सारद ने सुर सत भरी तेरी अधर में माधव तेरे करी थी। माता शारदा ने सरस्वती मैया ने उसमें स्वर भरे थे 7 स्वर। अधरी अधर ने माधव तेरे करी थी। उसको मैंने अपने मुख पर रख करके बजाया था। जानती हो कितनी महंगी मुरली थी? कहा कितनी महंगी थी? कहा तुम्हारी जो है 10 अरब की मुरली थी। मेरा वो दुलरी थी जानते हो, और मेरा मुरली जानते हो कितनी महंगी थी? कहा कितनी महंगी थी? सो तुम राधा चुराए लियो 10 खरब के कीमत की मुरली थी। वह अरब बताए तो 1 खरब बताए। तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुझे प्रेम कर रही है, करती थी गोपियां, और उसमें भी सबसे ज्यादा प्रेम करती थी राधा जी। राधा जी मुझे अनन्य प्रेम करती थी और राधा जी से मेरा झगड़ा भी अच्छा, जहाँ झगड़ा होता है वह प्रेम होता है। एक बात बताए थे, बहुत जने होता है जो है पति पत्नी में बड़ा झगड़ा होता रहता है। एक बात बताए थे, जहाँ खटर पटर हुई हुए प्रेम हुई, जिसे झगड़ा न हुई उसे प्रेम नहीं हो तो जान पक्का है। तो कहा सबसे प्रेम ज्यादा प्रेम राधा जी करती थी। अब यहाँ पर उद्धव जी जो है, उद्धव जी ने कहा प्रभु आप लग रहा है मुझे माया में डाल दो, मैं माया में फंसने वाला नहीं हूँ। तो उद्धव से कहा था ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, तुम मेरी जगह पर चले जाओ, गोपियों को सांत्वना दे दो जाकर के। प्रीत बड़ी जब गोपिन सो पतिया लिख के घन श्याम पठायो। उधो धाय गयो ब्रजमंडल। और जैसे ब्रजमंडल की तरफ उद्धव जी जाने लगे तो रास्ते में एक घटना घटती है। बिंदु जी ने लिखा है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने। उद्धव के वस्त्र कांटों में फंस गए और उद्धव को समझाने लगे, उद्धव तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। हवा चल रही थी और जैसे लग रहा था कि पेड़ झुक के कह रहे हैं उद्धव इधर आओ इधर आओ। और पपीहा बोल रहा था, पपीहा कह रहा था पी कहाँ है ये तो बतलाओ। शब्द यमुना की धारा हरिहर का सुनाती थी भ्रमर गुंजार से, बस एक ही आवाज आती थी। है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। उद्धव जी पहुंचे और जो संदेशा लिखा था, पहले तो कापी पेन चलत रहेगा, भोजपत्र चलता है। भोजपत्र ने संदेशा लिखा और संदेशा लिख करके गोपियों के पास भेजा। उसमें लिखा था कि उद्धव जी जो ज्ञान देंगे उसे मानना। लेकिन जैसे देखा पीला पीला पीतांबर और जो है सिर पर मुकुट, सोचे कन्हैया आ गया है। गोपियां सब बैठी हुई थी भगवान के विरह में, उनको उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा था कि परसों चलाऊंगा, लेकिन बरसों बीत गए, कन्हैया वापस नहीं आए। गोपियों के पास पहुंचे, गोपियों ने कहा लग रहा है कन्हैया आ गया, दौड़ी दौड़ी गई। तब तक दिखा रहे ये तो कन्हैया नहीं, तो लग रहा है और कोई है। तो कहा कहाँ से आए हो? कहा हम मथुरा से आए हैं। कहा क्या मेरे कन्हैया
ने कुछ कहा है, कहा हाँ वो संदेशा लाए हैं आपका, कन्हैया ने लिख के दिया। अब गोपियों का तो प्रेम का ठिकाना नहीं रहा, उन्होंने तुरंत पकड़ा और पकड़ करके खींचने लगी गोपियां एक दूसरे की तरफ। इसमें मेरे बारे में कन्हैया ने क्या लिखा है, मुझे बड़ा प्रेम करता था, मेरे बारे में क्या लिखा है, मेरे बारे में क्या लिखा है, पकड़ करके खींचने लगी, फाड़ दिया और एक एक टुकड़ा सबके पास मिल गया। और वो जो भगवान ने लिखा था उसको अपने हृदय से लगा करके गोपियां रोने लगी। गोपियों के अंदर भगवान के प्रति अनन्य प्रेम था। कहा इसलिए ही रो रही थी कि कम से कम भगवान ने इस पत्र को छुआ तो है, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे कन्हैया ने छुआ और वो अपने हृदय से लगा करके कह रही है। उन्होंने कहा अरे देवी तुमने क्या किया, ये फाड़ दिया, इसमें बड़ा गूढ़ ज्ञान था, परमात्मा की तरफ से लिखा हुआ था। कहा सुनो, ज्यादा ज्ञान वाले हो तो ज्ञान अपने पास ले रख लो, हमें क्या करना है। उन्होंने जो कहा है वो तो सुन लो। क्या कहा है, तब तक देख रहे हैं जो है। उन्होंने कहा निर्गुण परमात्मा में अपना चित्त लगाओ, मन लगाओ, उसी में मस्त रहो। कहा सुनो उधो उधो मन न भय 10-20, एक रहो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। उधो मन न भय 10-20, एक मन रहा, वो भगवान के साथ में चला गया। अब कौन से परमात्मा की आराधना, हम तो कन्हैया के अलावा और किसी को नहीं जानते। वही मेरा परमात्मा है, वही मेरा प्रेमी है, वही सर्वस्व है मेरा। तुम्हें वो माता, ये बड़ा गूढ़ श्लोक है, इसीलिए गीता प्रेस वाले सबसे पहले यही लिखते हैं, तमें वो माता सर्वस्व पूर्णता समर्पण, तुम्हें माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही माता हो, तुम ही मेरे पिता हो और तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरी विद्या हो और मेरा जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है वो भी तुम हो। सर्वम मम देव देव, मेरे सर्वस्व तुम। अब इतना बड़ा समर्पण छोटे से श्लोक में तो कहा सर्वस्व मेरा परमात्मा केवल कृष्ण है और कृष्ण के अलावा मैं कुछ नहीं जानती। कहा सुनो, ज्ञान जो बता रहे हो हमारे राधा जी को चलो बताओ। राधा जी के पास पहुंचे तो राधा जी मस्त थी, उनको होश ही नहीं था, अपने जो है अपने शरीर का होश नहीं था। राधा जी बैठी हुई थी। भ्रमर गीत के माध्यम से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा, एक भंवरा आया और काले काले रंग का भंवरा, भंवरा करिए तो होता है, भंवरा काले काले रंग का भंवरा आया। और भ्रमर गीत में क्या लिखा व्यास जी ने जानते हो, मधुपति तव बंधो मातृसंग्रिं सबतन्या कुछ विललित माला कुमकुमास्मा सुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तं मालिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य रूपस्त्वमीदृक् मधुपति तव बन्धो। सुनो, बोल रही है मधुपति तव बंधो मातृसंग्रिं सबतन्या। हे भंवरे, तू उसी कपटी का तो मित्र है, उसी का तो साथी है जो कह करके गया था परसों आऊंगा, लगा दिया बरसों, उसी कपटी का तो मित्र है। तेरे लक्षण हमें बता रहे हैं, तुझे उस कपटी ने भेजा है। कपटी जानते हो किसको कह रही है, भगवान कृष्ण को कपटी कह रही है। कहा उस कपटी ने भेजा है। मानो भंवरा पूछ रहा हो, भंवरे ने पूछा क्या लक्षण है मेरे कपटी वाले, जो है बोली राधा रानी। कहा सुनो, सुंदरियों का कुमकुम हमारे गोविंद के माथों में लगा रहता है। कुमकुम जो है गोविंद के माथे में सुंदरियों का लगा रहता, गोपियों का। ऐसे ही तेरे मूंछों में वो कुमकुम लगा हुआ है। अच्छा, भंवरा का कब्बो अंदाज हुआ है। भंवरा की जो मूछें होती है ना, हल्की हल्की लाल होती है, जिसे रंग लगा हो उसमें। तो कहा तेरी भी मूंछों में वही कुमकुम लगा हुआ है।
और लग रहा है तू भी कलियों का रस चूस करके उसे छोड़ देता है, और उसने भी हमें प्रेम करके हमसे और हमें ऐसी अवस्था में छोड़ दिया। और तेरी मूंछों पर लगा हुआ कुमकुम मुझे उसकी याद दिलाता है। मेरे सामने तू मत आया कर, और तू जान जान करके मेरे सामने आता है। जानते क्यों? क्योंकि मुझे चुढ़ाने के लिए तू आता है, तुझे शर्म नहीं आती। खबरदार जो अगर मेरे पास आया और अगर मुझे छुआ तो हम उस भौरे को डांट दिया। और ऐसे सारे लक्षण जैसे कृष्ण के हैं हम अच्छी तरह से जानती हैं, ये सब लक्षण तेरे अंदर हैं। जो तुझे सुनना है भगवान कृष्ण की कपट कथा तो मैं सुनाती हूँ, सुनो। मृगरिव कपीन्द्रम विद्यते लुब्ध धर्म प्रेमवकृत रूपा श्रीजितः कामयानां बलमपि बलिमत्वा वेतयाध्वंस वदयत् तदलमसित सौखे दुस्त दास्य कथार्थः मधुपगितव बंधो। जानते हो वो हमेशा से कपट करता आ रहा है। कहा एक जानते हो कहा उसने उसकी चर्चा जैसे उसने जानते हो मारा सिंह बन करके, जैसे सिंह छिप करके जो है हमला करता है हिरण के ऊपर, ऐसे ही उसने जो है छिप करके बाण मारा। किसको? महाराज बाली को, सुग्रीव के भाई बाली को छिप करके बाण मारा। मृगरिव कपीन्द्रम विद्यते लुब्ध धर्म, जैसे बाण मारा वो मर गया, उसके बाद उसके सामने आया। बताओ ये कपट नहीं तो क्या है? ये कपट ही तो करता है। महाराज बाली जो कि इसे बड़ा प्रेम से चाहते थे और इसको सर्वस्व दान कर दिया था 3 कदम, और बड़ा रूप बना करके महाराज बाली को छल लिया। कथा सुनी है महाराज बाली की, इसने बड़ा रूप बना करके छल लिया। बताओ कपटी है कि नहीं? बहुत बड़ा कपटी है। और उद्धव जी इधर ये सारी बातें सुन रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी पहुंचे तो देख रहे हैं उद्धव जी राधिका रानी को, और राधिका रानी जो है उद्धव जी से। अब राधिका रानी फिर बोली, तब तक एक कोयल बोली जो है उद्धव जी देख रहे हैं, और तब तक एक कोयल बोल उठी। राधा जी के सिर के ऊपर एक राधा जी चंपा के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, उस पर एक कोयल बोल उठी। तब तक राधा वियोग भरी कृष्ण बेबड़ी कृष्ण की सारी बातें कह रही थी वियोग में। और कान्हा जाए चंपा के तरुरी, और चंपा के तर पर कीर एक बोल उठी। कीर जानते हो किसको कहते हैं? कीर का मतलब होता है कोयल। चंपा के तर पर कीर एक बोल उठी, राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहोरी। सब लोग राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण बोलो। तब राधा जी बोले, पंछी पंछी तो ही उड़ा रही हो है पंछी, अभी मैं तुझे उड़ा दूंगी। आजकल तो मैंने ढेला मार दिया था, लेकिन वो वार्निंग दे रही है, सचेत करे पंछी पंछी तो ही उड़ा रही हो, जले पर नमक धरत चुप क्यों ना रहोगी। जले पर नमक छिड़क रही हो, चुप नहीं रह सकती हो। अगर तुझे युगल नाम रटने का मन है तो, तुझे युगल नाम रटने का मन है तो कुब्जा कृष्ण कहोरी। कुब्जा का नाम लगाओ, उसके आगे मेरा नाम क्यों लगाती हो। एक कुबर वाली से फंस कर वृषभानु लली का गला कस कर, ऐसा भजन आता है। लेकिन भगवान के तो सर्वस्व सभी प्रिय हैं। राधा रानी ने कुबर वाले के चक्कर में मुझे भुला दिया। और उद्धव ने कहा, उद्धव जी पहुंचे और पहुंच करके, और फिर यहाँ उद्धव जी किसी गोपी ने पूछा, हे तुमने कोयल क्यों को उड़ा दिया? राधा रानी ने राधा रानी से पूछा। कहा उद्धव जी ने कहा गोपी से पूछो कि कोयल को क्यों उड़ा दिया, कोयल को क्यों नहीं बोलने दे रही है। तब फिर राधा रानी बोली,
कोयल को ना कुहकन दूं, कोयल को नहीं कुहकन दूं, पपिया पिया बोलत मारी भगइयो। और बैरनी बंसी बजेगी कहाँ, बंसी बट को सब काटी बहियो। मोए सुहाए न कुंज गली, तेते वृंदावन आगी लगई हो। डूब मरो जमुना जल में, कह का पतिया लिख घनश्याम पठइयो। जैसे पता लगा कि पाती लेकर के उद्धव जी आए हैं, तो कहा मैं जमुना में डूब जाऊंगी, किसको जो है पत्र लेकर के भेजेगा, मैं रहूंगी नहीं। उद्धव जी ने कहा मेरी बात सुन लो देवी। एक संत ने लिखा, बड़ी सुंदर बात है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगी, गूढ़ कथा है। क्योंकि गुप्त रूप से, जैसे कल आया था कि बुलावत है रे काहू को श्यामिया में, तो उसमें कोड वर्ड में बोला था, ऐसे ही यहाँ उद्धव जी कह रहे हैं। कहा सुनो, श्याम जी ने क्या संदेशा लिखा था, सब मिल श्याम संदेश सुनो री, सब मिल श्याम संदेश सुनो री। नीचे चलत तास अरिभूषण, नीचे चलत तास अरिभूषण, सोले अंग थनोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी। सोती शीस धरे पिया ऊपर, सोती शीस धरे पिया ऊपर, सोले जी गुनोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी। अच्छा, इस पद का अर्थ थोड़ा भी समझ में आया? नहीं समझ आया? समझ आया? अरे साफ साफ कह दो, समझ आवा हो तो, न समझ आवा हो तो। समझ नहीं आओगे तारा क्या? नीचे चलत ताश अरिभूषण, सोले अंग थनोरी, इसका क्या मतलब हुआ? सूरदास जी का पद है, कोई साधारण नहीं, बड़ा गूढ़ रहस्य है इसमें। नीचे चलत, नीचे क्या चलता है? सब जीव जंतु चलते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक जीव कौन होता है नीचे चलने वाला? सबसे खतरनाक क्या होता है? क्या होता है? सांप, वहां नाग, लेकिन सबसे ज्यादा जहाज होता है। नीचे चलत तास अरिभूषण, और नाग किसके गले में है? आभूषण नाग किसका है? अरे शंकर जी के कह दो, शंकर जी के गले में नाग रहा था ना। तास अरिभूषण, और शंकर जी लगाव कहाँ है? भस्म। सोलह अंग थनोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी। जैसे कहा तैसे समझ में तो आया नहीं गोपियों को, गोपियां पढ़ी लिखी थी नहीं। गोपियां ने कहा उद्धव तुम्हारी अंग्रेजी हमने समझ में नहीं आई थी, स्पष्ट बताओ कहाँ कहाँ जा रहा हो। तो बताया, कहा नीचे जो सांप चलता है, जो सांप गले में भगवान शंकर के आभूषण बना हुआ है, भगवान शंकर लगाते क्या है? भस्म। वो अंग में अपने लगाओ। और फिर दूसरा बोला, सोती शीस धरे पिया ऊपर, ऐसी पत्नी जो अपने पति के ऊपर हमेशा चढ़ी रहती हो। अन्यथा समझ लीजिएगा। सोले जीह गुनोरी, पत्नी कौन? शालिग्राम भगवान की पत्नी कौन है? तुलसी माता। और तुलसी माता हमेशा शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ी रहती हैं। सो पिया शीस धरे पिया ऊपर, सोले अंग जीह गुनोरी, उसकी माला बनाओ तुलसी की, और तुलसी की माला बना करके उसे जपो। सोले जीह गुनोरी। और आजकल तो बड़ा मुश्किल है
तुलसी के माला ओरिजिनल नहीं मिला था। जो सोचो ओरिजिनल तुलसी के माला मिले और राम नाम कह ले तो बड़ा मुश्किल है। अगर ओरिजिनल चाहत है व्यक्ति तो खुद मोटी मोटी तुलसी हेर के मतलब कोई गुहत हुए जैसे गुहा लिए तो असली तुलसी मिली, नहीं तो आजकल बड़ा नकली सब सामान है। तो कहा जो तुलसी की माला है वो जीह गुनोरी, तुलसी की माला लेकर के उससे भगवान का नाम लो। फिर कहा सुआ पंख खैरा बक तीतर सो सब दसन हनोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी। सुआ पंख खैरा बक तीतर, सुआ जानते हो किसको कहते हैं? सुआ का मतलब होता है पान, और पंख का मतलब जानते हो क्या होता है? सुपारी, और खैर का मतलब होता है कत्था, बख्तीतर का मतलब होता है चूना। ब्रजवासी पाने बड़े शौकी होते हैं, पान जरूर नहीं है, चाहे औरतें हो चाहे पुरुष पान के बड़े शौकी होते हैं। तो हाँ सो सब दसन हनोरी, ये सब दांतों से खाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि विषय भोग से दूर होना पड़ेगा। अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो परमात्मा मिलेगा या संसार मिलेगा, दोनों में से एक मिल सकता है। सो सब दसन हनोरी, सब मिल श्याम संदेश सुनोरी। फिर कहा षोडश द्वादश 16 और 12 श्रृंगार ये सब छोड़ना होगा। सूर श्याम वह बसत है मथुरा मधुबन दूर करो रे, सो सब मिल श्याम संदेश सुनो रे, सब मिल श्याम संदेश सुनो रे। हाँ ऐसा करो, का सुनो, ये सब करेंगे किससे? कहा अपने हृदय से बुद्धि से करो। हृदय और बुद्धि और दिल ये एक ही है, जान लीजिए। किसी ने पूछा ये कैसे मान ले दिल और बुद्धि एक है? लिखा है दुर्गा सप्तशती में, सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थे स्वर्गा अपर गदा देवी नारायणी नमोस्तुते। तो कहा जो दिल है वो बुद्धि का बुद्धि से कर सकती हो। तो कहा सुनो, दिल तो हमारा ये नहीं है, गोपिया कहने लगी। कहा दिल कहाँ है? कहा हमने वो दिल तो कन्हैया को दे बैठे। हे मुरलीधर, एक संत ने लिखा, हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर तो दिल कहता है तुम सुंदर हो। अच्छा, भगवान को जो एक बार देख लेता है उसे फिर और कोई सुंदर संसार में लगता ही नहीं है, क्योंकि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो परमात्मा अपनी सुंदरता दिखाए, वो कितना सुंदर होगा। दिल कहता है तुम सुंदर हो और आंखें अलग तंग कर रही हैं। आंखें कहती हैं दिखलाओ, हे प्रभु आप मेरे सामने रहो। तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम देखो यहीं के यहीं बैठे। हमारी बात जाकर के दो कन्हैया से कह देना, हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। एक बात बताए, भगवान से अगर प्रेम हो जाए तो समझ लीजिए परमात्मा की अहेतु की कृपा है। लड़का बच्चा के खत्ते सभे रोवा, कोई मरीगा घर सभे रोवा। अच्छा कल बताओ कब भगवानों खत्ते यक्को बूंद आंस गिरी, कोई के गिरी है? नहीं गिरी ना।
भगवान का है कल्याण करें। अरे भगवान का हाथ जगह करते रो तो आज तो आ जाओ, कर्म अच्छा है तो मन ही में नहीं गयो, और कर्म अच्छा नहीं है तो गरुड़ पुराण में वर्णन है, मूछा लाने वाले डीओजी साहब बन जाते हैं, सेकर परिवार में आसक्ति वाले। तो अगर जो परमात्मा से प्रेम हो गया, और परमात्मा से जब प्रेम होता है तो परमात्मा भी प्रेम करता है, तभी प्रेम होगा। लिखा बिंदु जी ने, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। वो बेचारा चैन से बैठ ही नहीं सकता, उसकी बातों बातों पर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, वो रोने लगता है विवल होकर के। मैंने कहा कि पगलाई है, लेकिन पगलात नहीं है। अच्छा और सच्चा भक्त वही है जो परमात्मा की कथा सुनते हुए, परमात्मा का भजन सुनते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाए। गदगद कंठ नयन बहानीरा, जिसका कंठ अवरुद्ध होकर के और आंखों से आंसू निकलने लग जाए। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं का हार का उपहार मिलता है, उसे बस आंसू मिलते हैं जीवन में और कुछ नहीं। ना पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो उसके दिल में परमात्मा के लिए कितना दर्द है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मीरा जी कह रही ना, उनके दिल की कोई दर्द नहीं जानता। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है, तन से प्राण निकलते ही नहीं है। जैसे सीता जी से कहा कि बड़ा प्रेम करती थी आप राम जी से, तो राम जी के वियोग में आप जीवित कैसे रह लिया? तो कहा सुनो, मैं जीवित ऐसे थी, नाम पहारू दिवस निसी, राम जी का नाम निरंतर राम 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 कहते रहती थी मन में, और उसका पहरा चलता था। नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, किसका? परमात्मा का। लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए कहीं बाट। आपके नाम का पहरा चलता रहता था, इसलिए प्राण नहीं निकलते थे, और आंखें आपके चरणों का ध्यान करती रहती थी। लोचन निज पद जंत्रित, और प्राण किस तरफ से जाए ऐसे। ना पूछो दिल की बेकली का हाल, मत पूछो। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। जहां कुछ छल छलाता, दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं। जब अगर हृदय साफ है तो कोई याद करेगा तो आपको भी उसकी याद आ जाएगी, और हृदय साफ नहीं है, इनका प्रसन्नता काम क्रोध लोभ मोह भरा पड़ा है, तो चाहे जो याद आ हुचकी आई तो गिरी है कि फलाने तो नहीं याद किया है, धमाके तो नहीं याद किया है, वही तो नहीं याद किया है, वही तो नहीं याद किया है, जेके नव सही निकल गए तो खाते उसकी बंद हुई गई, यही याद किया रहे। तो कहा हृदय पवित्र है नहीं, तो इससे गिनावत है एक जन का। जो अगर हृदय पवित्र है तो जो है तुरंत याद आ जाए। तो जो दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं। जब हृदय के तार से, जब उस हृदय का तार मिलता है, पहले चूल्हा बारा जाता है, तो जब चूल्हा भरे तो चूल्हों में भर 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 अचानक पर लकड़ी होने लगे, तो माताएं कहा नहीं कोई हमारा प्रपंच करे बाधा है, तब वही लकड़ी भर भरा थी, नहीं तो भर भरा देगा। तो वही समय पर तो दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, जहां कुछ छल छलाता अश्रु बिंदु जल दिखलाई दे, जो अगर किसी की आंखों में थोड़े से भी परमात्मा के लिए आंसू निकल आता है, उसी मन में वो सांवला सरकार मिलता है, उसी मन में वो परमात्मा रहता है। और यहाँ पर भगवान से गोपियां कह रही है, प्रभु आप, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे हे मुरलीधर
मन बहरे खोजत है और परमात्मा मन के अंदर बैठा हुआ है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। अच्छा, राम जी में और भगवान कन्हैया में कोई अंतर नहीं है। श्री रघुवर राजा राम तुम्हें, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हें। धनुधारी बने कभी मुरली बजा, यमुना तट निर्जन में बैठे मुरलीधर। अब इतना बताया, तब राधा जी ने कहा सुनो हमारी भी बातें सुन। कहा इतना कहने से जो बताया अभी की भस्म मलो, माला जपो और पान मत खाओ, श्रृंगार मत करो, ये जो भी बताया, तो राधा जी ने कहा इसको करने से मिल जाएगा परमात्मा। कहा तो ये तो मैं पहले से कर रही हूँ। जा करके कन्हैया से कह देना, जाए कही देव जोगन बनी राधा। ये सब जोगी के भेष हैं और मैं पहले से जोगन बनी हुई हूँ। जाए कही देव जोगन बनी राधा, जब से गए श्याम मथुरा का कब से आप जोगन बनी? कहा जब से गए श्याम मथुरा का, तब से जोग हम साधा। जाय कही देव जोगन बनी राधा, जाय कही देव जोगन बनी राधा। फिर कह रहे हैं, अच्छा ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, ये कितना भयंकर विरह है राधा जी का। धुरा धुरंधर उठत उर अंदर, श्याम श्याम रट लागा। अच्छा, कोई किसी के घर पर किसी की मृत्यु हो जाती है, भाई आवाज सीधा बरत है, तो अंदर से आग ही बरत ही अतरा दुख है। तो वही बात यहाँ बिल्कुल देहाती भाषा में है, बड़ा सुंदर भजन है। धुरा धुरंधर उठत उर अंदर, श्याम श्याम रट लागा। जाय कही देव जोगन बनी राधा, जाय कही देव जोगन बनी राधा। और उद्धव जी देख रहे हैं, कह रहे जा करके उद्धव राधा जी उठ करके चल दी। कुंजन कुंजन रोए राधिका, कुंजन कुंजन रोए राधिका, हम अपराधिन श्याम हमें त्यागा। जाय कह देव जोगन बनी राधा, जाय कह देव जोगन बनी राधा। चल दिए और मुरली बाजे मधुर वृंदावन। अब उनको राधा जी कह रही सुनो, तुम्हें लग रहा है हम उनकी याद कर रहे, लेकिन वो हमारे सामने है। अच्छा, जैसे उदाहरण के तौर पर ये लड़के बाहर हल्ला मचावत है, अब बैठी पर हल्ला मचावत है, तो वही लड़कियों का बहन हम लोग देखा गया ना, सभी देखा गया है। तो कौन लड़का कहाँ खड़ा रहे, जो याद करेंगे तो दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही परमात्मा जब वहां पर माखन चोरी की लीला या राधा जी के साथ में रास लीला इत्यादि जो कुछ भी किया, तो बिल्कुल याद करते तो लग रहा है सामने हो रहा है, और ये नहीं लग रहा कि परमात्मा मुझसे दूर है, सामने हो रहा है सब। मुरली बाजे मधुर वृंदावन, श्याम श्याम चित लागा। उन्हें लग रहा है अभी वृंदावन में मुरली बज रही है और श्याम श्याम चित लागा। उनके चित्त में केवल परमात्मा बसा हुआ था। अभी मैंने बताया है कि विक्रोत कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोहावसाद भूषण, गोविंद दामोदर माधवेति। कहा जो है बेचने गई माखन, और ऐसा चित्त लगा था परमात्मा में गोपियों का कि भूल गई दही का नाम और माखन की, जो है दही के नाम की जगह भगवान कन्हैया का नाम बोलने लगी। तो क्यों? क्योंकि चित्त लगा था, ध्यान लगा था परमात्मा में,
इसलिए जैसे हम लोग कहूँ कहूँ होता है कि बतवाई कोई दूसरे का है और नाव लेके तैसे बतवा हो जाता है और अचानक दूसरे की नाव निकले लगा तो फिर पता नहीं कहा नंबर निकल रहा था बार बार हमें लगा था बस तो क्या चित्त लगा हुआ जो चित्त के मतलब समझो थोड़ा हम अध्यात्म नहीं बोले थे अभी तक लेकिन थोड़ा सा अध्यात्म चित्त का मतलब जैसे हम यहाँ बैठे हैं हम लोग यहाँ पर और वहाँ पर बनाते वक्त कोई थाली गिर जाए धड़ाक से झम से आवाज आवे और खन 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 करके गोल होकर के गिरे झम से तो पूरी आवाज आए तो भले ही आँखें ना देखे भले ही आँख उसे ना देखे लेकिन मन इमेजिन करता है अर्थात कल्पना करता है कि खरिया उल्टे बले गिरी है कि सीध बले गिरी है सीध बले गिरी है तो आवाज दोसर रही उल्टे बले गिरी हुई तो आवाज दोसर रही भले हूँ ना देखा जाए लेकिन परस्पर पर खरिया गिर जाए उल्टे बले गिरी को तो आंख बंद किया पता लग गई काने से कि ये में खरिया गिरी है उल्टे बले गिरी है सीध बले ओके आवाज बताओ थी ऐसे तो कहाँ वहां पर चित्त चला जाता है और जैसे चित्त गया तैसे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर ऐसी घटना हुई है ऐसे ही परमात्मा में तेनभ्युकेन उपायन मनः कृष्ण निवेशयेत मन को भगवान के कृष्ण के चरण में किसी भी तरह से लगाना है बस और कुछ नहीं और जितनी गोपियां थी ये ऋषियों का अवतार थी तो इनका चित्त परमात्मा में निरंतर लगा रहता था निरंतर हमेशा कुछ भी करती थी तो परमात्मा का याद आती थी माता एक बात बताइए जो अगर मर्दे मिहान में घर में बहुत झगड़ा बहुत हो तो बहुत सुंदर उपाय बताई था एक लियो तो झगड़ा कब हो गई ना पक्का है और यहाँ का उदाहरण है हमने उठे अब की निवर्ता में हम जो है एक जगह पाठ वहाँ चल रहे हैं तो उनके घर में खैहर बहुत हुआ था अरे इन्हें सबके गाँव बगलिए गाँव हुए हो गए गाँव नंबर में कौन गाँव है हारीपुर के बगलिए कौन गाँव है तो उनके यहाँ झगड़ा बहुत हो करता अब एक दिन हम पहुँचे तो जो है अब वो उनके पति देव पत्नी महोदय का पीते हैं मध्य के ऋषियान है वही हमारे जजमान रहे और हमका देखो हाल यहाँ तो पता है बवाल अब कौन में हमका महामारी फिर देखो हमारे बस के बात है नहीं तम राम का लल्लू ते चलाओ अब क्रोध अगर कोई किसी को क्रोध आया हो तो उसको प्रेम से क्रोध को जीता जा सकता है न कि बराबर नरिया है बराबर नरिया वो तुम्हार भाई पक्का है तो हमका लल्लू यहाँ चलाओ फिर पंडित से गाँव पर पाठ बचे जाके बैठ जाए फिर जब मानव बंद रहेंगे तो फिर पहुंचे हमका भैया चले आओ लल्लू से 2 मिनट फिर आओ बोले आवा आवा बैठ के जो है पूजा की और पूजा करने बार उनका ड्यूटी जाएगा और ड्यूटी गए और लाखन रुपए उनके घर में महीना आवा थी मजा में पूरे परिवार को लेकिन घर में खटर पटर खाइए सोन करता है लाखन रुपए आवा थी 50,000 एक जने कमाते 25,000 जो है एक जने कमाता है 15,000 जो पुरानिया है बुढ़ाते पेंशन पावा थी और एक जने जो 35,000 कमाता है सोचो लाखन रुपए हर महीना आवा थे लेकिन कहीं सुंदर धन से कोई सुखी नहीं अच्छा तब उनके यहाँ एक उपाय बताओ तो उपाय बताओ जाए तो ध्यान रखो सब लोग माताएं इकट्ठा नहीं कहेंगी पंडित जी बड़ा झगड़ा होता है हम लोग परेशान हम तो सब खाए लाई तो उनका सुनो एक काम कर लियो जो कहीं पाओ तो इनका हम कहा अगर भोजन बनाते वक्त भोजन बनावत गए चित्त परमात्मा में लगाए रहो भोजन बनाते वक्त परपंच ना करो जो अगर परपंच करबो तो ते जे भोजन करी तके मन परपंच में आ गए पक्का है जे भोजन करी तके मन परपंच में आ रही और जहाँ कहूँ रिसिया की चीज खाए बनायो तो पूटी जाओ वो पक्का है बता नहीं सकता कोई पति देव खाई है तो पूटी है और जो कहूँ ईर्खा प्रसन्नताप की हो तो ईर्खा प्रसन्नताप भाई तो क्या करो जानते हो भगवान का नाम लियो राम राम कहो आटा गूंदो
राम राम खाओ, अन्ना राम राम खाओ, कृष्ण कृष्ण खाओ, जैका मानो तो कहते नाम लियो। एक इष्ट देव उसके बाद रोटी गूंदो, आटा गूंदो, आटा गूंदे बाद ओके जो है रोटी बढ़िया से बेलो, ताक आते गोल का बना लोई, लोई बात बनाओ, राम राम कहते हो जो है पीढ़ा पर रख के बढ़िया से राम राम कहते हुए बेलो, और बेले के बाद फिर जो है तावा चढ़ाओ और तब वो राम राम चला करे, और तावा चढ़ाए के पलटो तब वो राम राम चला करे, और ऐसे करते करते पूरा भोजन बनाएगा। पूरा भोजन बना दो, सब्जी चलाओ तो राम राम, दाल बनाओ तो राम राम, तो ऐसे करके भोजन बनाओगी तो जे भोजन करी देखिए बुद्धि बड़ी शुद्ध हो जाएगी। तो हमका पति देव आवे, पति देव परेशान है, रिस लाग रहे भले हो किचकिचाना है, गोदे पानी पियो, 2 मिनट रुको, अब मैं रिसिया दियो, मार दियो, मैं पीट दियो, जो तो खाए तो कह दियो, एक पहले भोजन कर लियो, उनका पहले खवाए दियो, और जैसे कही है तो पूरी रिस गायब हो जाए, पक्का है 100% बताए था, एक परखी बात बताए था। और वे लोग देखिए शुरू की ही नहीं, तैया से उनके धीरे धीरे शांति हुई है, और अंतिम दिन उनको चाहता है जो यहाँ हो निकला वो चाहते हैं खुश रहे पंडित जी, अरे आज तो लगे थे महामारी सीधे आएगी, तो क्या कारण है? ये भगवान के नाम का प्रभाव है, इतना भगवान के नाम का प्रभाव है। अगर ऐसे भोजन बनाएंगे तो कल्याण होगा, और अगर ऐसे भोजन नहीं बनाएंगे तो कल्याण नहीं होने वाला। एक माता जी भोजन बनाई और एक माता जी को माँ जो कहूँ दाली सब्जी में नोनो तेज हो जाए, ये धीम रही तो कोई पता ही नहीं लगी, जब अपना खाओ तब पता लगी। और कैसे एक माता जी बड़ी भक्त थी, उन्होंने भोजन बनाया और मालपुआ बनाया, मालपुआ तो जानते हो, मालपुआ बनाया, चाशनी बनाया, चाशनी में चीनी की जगह नमक डाल दिया, और पूरी चाशनी बन गई, होश नहीं था, और भगवान नाम लेकर के बना रही थी। मालपुआ गया, सब लोगों ने खाया, मालपुआ कैसा बड़ा बढ़िया है। जब उनके सामने वही मालपुआ आया, खाया तो देखा नमक करे, जिन लोगों ने खाया हुआ उन लोगों का क्या हुआ, सबसे पूछा कहा मालपुआ कैसा था, कहा बड़ा मीठा था। अब बताओ क्यों मीठा था? भगवान का नाम लिया तो वो चीनी नमक जो चीनी में परिवर्तित हो गया। तो भगवान के नाम का इतना प्रभाव है, इसीलिए कैसी भी अवस्था हो भगवान का नाम लेने से जो है घर में झगड़ा नहीं होता, और सब लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। और जो भगवान का नाम नहीं लिया तो जान लो तब तो झगड़ा हो गए कि दोनों बवाल होते तो होता है। इसीलिए हमने जो है हमने कहा कि अगर कोई ऐसा उल्टा सीधा भोजन बनाता है तो भोजन वहाँ के करने लायक नहीं होता, मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। जो कोई इनका पर्सन था भी या उल्टा सीधा कुछ सोच करके भोजन बनाया तो वहाँ मैं भोजन नहीं करना चाहता। तो हमने कहा ऐसे मुझे पता लगा 2-1 लोगों के बारे में, मैंने उनसे खाली पूछा था, तो कहा पंडित जी कहा हमारे ये दनो मूंगफली एक दनो मो अलगिया उनका का सोच के बना, उनका राय का जरूरत होगा जाने। लेकिन अब परिवर्तन करके बनाना, भगवान का नाम लेकर के बनाना, जैसा नाम लेकर जैसा भोजन बनेगा वैसे उसका प्रभाव होगा। अगर भगवान का नाम लेकर के भोजन बनाया है तो कल्याण होगा, तो भगवान का नाम लेकर के भोजन नहीं बनाया तो कल्याण नहीं होने वाला। एक ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी जी एक चेला के यहाँ पहुंचे, सेठ जी के यहाँ, और सेठ जी के यहाँ जो है रात में रुके, और रात में रुक करके वहां पर भोजन किया और भोजन करके सो गए। रात को उनको स्वप्न दोष हो गया। अब वो सुबह जब उठे वो सोचने लगे मैंने क्या गलती की, जो अखंड ब्रह्मचर्य में था आज टूट गया, क्या कारण हुआ। बहुत सोचा, परमात्मा की कृपा उनके अंदर प्रेरणा आई कि भोजन में कोई गलती लग रही है, और तो मैंने अपने जीवन में गलती नहीं की। भोजन पूछा भोजन किसने बनाया था? हाँ मेरी बहू ने। भोजन कहाँ से आया था? देखा सब जगह सात्विक है। भोजन बनाया किसने? कहा मेरी बहू ने। कहा बहू कहाँ? मेरा बेटा मर गया है, मेरी बहू विधवा है, उसी ने भोजन बनाया है महाराज जी, सेठ जी ने बताया। तो महात्मा जी ब्रह्मचारी ने कहा बहू को लेकर के मेरे पास आओ। बहू को लेकर के आए,
कहा आप बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर दिया। फिर कहा ये बताओ, सच सच बताना, ये तो पीटेंगे बहुत, सच सच बताना, भोजन बनाते वक्त तुम मन में क्या सोच रही थी? भोजन बनाते वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? अब वो डर गई कि अकेला पीट दे बबुआ, तो डर गई। डर करके बोले महाराज जानते मेरे पति देव का मेरी जवानी में निधन हो गया, और आपको देखा बढ़िया मोटे ताजे गोरे चिट्टे और सुंदर लग रहे थे, लाल लाल शरीर, ब्रह्मचर्य का शरीर बिल्कुल लाल लाल। तो मेरे मन में आया कि ये महात्मा जो अगर मेरे पति होते, काम का भाव उत्पन्न हो गया, तब क्या पूछना था? वही काम का भाव उस भोजन में प्रविष्ट हो गया, और वो भोजन महात्मा ब्रह्मचारी जी ने किया और उनका ब्रह्मचर्य भंग हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, अगर भोजन जैसा होगा, जैसा मन में सोच करके बनाएंगे, वही प्रभाव भोजन देगा। इसीलिए कभी भी भगवान का नाम लेकर के भोजन बनाना चाहिए। बच्चों की भी बुद्धि शुद्ध होगी और खुद की भी बुद्धि शुद्ध होगी। और कथा सुनना चाहिए। कथा जब सुनेंगे, अच्छा फिर आता है कि कथा सुने का होता है, मन में आवत तो है कि कथा सुने का होता है। सभी कहते हैं कथा सुनो, कथा सुनो। अच्छा सुनो, एक बार विचार करो। जैसे आजकल तो मोबाइल खूब चला है, मोबाइल के उदाहरण नहीं थे, ज़्यादा नहीं, मोबाइल के उदाहरण जो पहाटा जाता है ऐसे ऊपर ऊपर खुरपा ये पहाटा नहीं जाता, मोबाइल लिया था, रील देखा था, तो रील में कोनो बढ़िया कॉमेडी आएगी, तो वहाँ आता है अरे, तब फिर बाद में ये याद हो जाए, पूरी दिमाग में फीड हो जाए। बाद में कहीं भी फलाना ये मेरे बोला रहा बात निकला, कॉमेडी काम पूछेगा, कोई सेव के लिए तो याद देखो, तो कहे दिमाग में बैठ गया। ऐसे फलाने पंडित कथा कहा था, कथा में ये चीज बोले रहा, तो अकेले हो वो तो शुद्ध ही हुई। और जहाँ कहूँ परपंच की हो, दूसरे बुराई की हो, और जो है झगड़ा बवाल सोचो या कुछ भी एक दूसरे से कोनो बात कही की हो, तो अकेले हो तो यहाँ याद आए कि ना आए? बताओ, साथ साथ बताओ, हुआ था कि नहीं? अकेले हुआ था तो मन सबके मन है, सबके लगे मन है, कहाँ शुद्ध याद है। जे जोने में लगाया है देखा तो नहीं याद आई, और जे परमात्मा में लगाया देखे परमात्मा याद आई, और जे संसार के बवाल में लगाया है देखा बवाल याद आई। जो है न्यूज देखा था देखा न्यूज याद आई कि बाबा ही कहीं, मोदी ही कहीं, ये बवाल होगा, वो बवाल होगा। जे पेपर पढ़ा था देखा पेपर के याद आई। जान बोला है ये मन का खेल है, हम मन का खेल ऐसा विचित्र है, हम लोग जान नहीं पावा जाता है। लेकिन यही मन अगर परमात्मा में लगा दी जाए, परमात्मा में, एक बाबा कह रहे थे कि सुनो जान लियो, जब अकेले में आप रहो, महात्मा जी कह रहे थे अकेले में हो, और अकेले में जो मन आपके सोचत है वह आपकी स्थिति है। अगर अकेले हो और भगवान नाम निकला राम राम, तो तुम्हारा परमात्मा की तरफ बढ़ा हो, और अकेले हो परपंच याद आवा, दूसरे की ईर्खा आवा, दूसरे बवाल आवा, तो जान लो परमात्मा में मन नहीं है, संसार में है। और संसार में मन भय से जानते हो क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खल दोस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में जाना, अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो भगवान का नाम लें। हे मूढ़मती वाले, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हे मूढ़मती मूर्ख प्राणी, भगवान का नाम ले, उसी से कल्याण होगा, नहीं तो तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। मन को भगवान में लगाना चाहिए। गोपियों का मन हमेशा परमात्मा के बारे में ही सोचता रहता था,
कि वो देखो माखन खा रहे हैं, उधर से वो देखो माखन खा रहे हैं, एक है वो देखो कदम की डाली पर बैठे हुए बंसी बजा रहे, एक है देखो कदम की डाली पर मेरे वस्त्रन को लेके चढ़ गया, एक है कि वो देखो जैसे कैसे ठुमक ठुमक करके नाच रहा है, मैंने माखन लिया हुआ है, करेगा माखन लेगा, उसको माखन के लोभ में मैं उसको नचा रही हूँ। ये क्या है? कल्पना। वो कल्पना उनको सत्य लग रही है। अरे वो कल्पना भी अच्छी है, वो इमेजिन भी अच्छा है जो परमात्मा का हो, और संसार की कल्पना, संसार का इमेजिन ठीक नहीं है। तो गोपियां परमात्मा को याद कर रही हैं। अब उद्धव जी ने बड़ा, उद्धव जी का जो है परिवर्तन हो गया मन। कहा रे गोपियां इतना प्रेम करती है कि नहीं है, कोई इतना प्रेम करती है और ये छोड़ करके चला गया। ये तो गोपियों का रज अपने सिर पर लगाने लायक है। राधा जी के चरणों की रज को पकड़ करके अपने सिर पर लगाया, पूरे शरीर पर लपेट लिया और लपेट करके राधा 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 गायन करते हुए भगवान का नाम ले, राधा रानी का नाम लेते हुए पहुंच गए। अब इनको अब ये वास्तव में ज्ञान की स्थिति को प्राप्त हुआ। एक ज्ञान होता है, ज्ञान का अहंकार होता है। ज्ञान जानते हो परमात्मा और मैं अलग नहीं हूँ, ये ज्ञान है। लेकिन मैं हूं ही नहीं, केवल परमात्मा ही है, ये प्रेम है। परमात्मा ही है, मैं हूं ही नहीं। और जानते हो अपने आप को हम मानते क्यों हैं? गीता में लिखा है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। करती है प्रकृति, प्रकृति मतलब शरीर। अब कहेंगे प्रकृति पेड़ पाती हुए, शरीर कहाँ से प्रकृति हो गई? अच्छा मान लो आपके शरीर प्रकृति नारी है, तो नाम में एक लड़का रहा तो लड़के रहा देते हो, काहे का बड़ा हो देखो, शरीर के ऊपर अधिकार है। बड़ा होगा तो जवाने रह देते हो, मगर पुरानिया काहे हुए देव शरीर का अधिकार है नहीं, पुरानिया बात मरा का है अमर रखते हो। तो शरीर परिवर्तनशील है, इसीलिए शरीर प्रकृति है और गुण काम कराते हैं। सतो रजो तमो ये तीनों गुण से कार्य होता है। सतो गुण में भगवान की कथा और भगवान का स्मरण करने का मन होगा, और रजो में हे प्रभु ये दे दो, हे प्रभु ये दे दो, ये मुझे मिल जाता है, ये रजो गुण का प्रभाव है। और तमो गुण में ईर्ष्या, प्रसन्नताप, आलस्य इत्यादि ये तमो गुण का प्रभाव है। अब क्षण क्षण में गुण बदलता रहता है, सेकंड भी नहीं लगता है, सेकंड से भी छोटा, कब गुण कौन सा बदल जाए कोई पता नहीं है। और गुण के द्वारा कार्य होता है, प्रकृति कार्य करती है, और अहंकार के कारण हमें लगता है मैं कर रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भगवान की कृपा से समस्त कार्य हो रहा है, वो चाह रहे हैं तभी हो रहा है। अगर वो न चाहे क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। वो परमात्मा एक क्षण को भी हमें नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ में है। और काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। ये जो शरीर है इसकी श्वास की डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, ये उसी का खेल है, लेकिन हमें लग रहा है हम कर रहे हैं। ऐसे ही ये ज्ञान है कि परमात्मा को मान लेना कि परमात्मा ही सर्वस्व है, और प्रेम ये है कि परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं, ये प्रेम है। इसीलिए प्रेम ज्ञान से सर्वोपरि है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ गोपियों का चरण रज लेकर के परमात्मा के पास पहुंच गए, भगवान के पास, और भगवान से जो है कहा, ऐ प्रभु आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? इतना प्रेम करने वाली गोपियां आपको, आपने उनको कैसे छोड़ दिया? आप उनके बगैर रह कैसे लेते हैं? उद्धव फिर कहा, उद्धव मैंने तुम्हें भेजा था, तुम्हारे अंदर ज्ञान का मद था, लेकिन लग रहा है अब तो पूरा ज्ञान का
मद सब धुल गया है। कड़ी थी ज्ञान मद की जो उसमें उसकी जो है धुली आंखें, हुआ रोमांच तन बिंदु आंखों से निकल आया और गिरे श्री राधिका के चरणों में, कहा गुरु मंत्र अब पाया है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। तो वहां पर परमात्मा और राधा रानी दोनों प्रकट हो गए। कहा प्रभु ये कैसे परीक्षा ले रहे हैं? राधा रानी से कहा ऐसे ज्ञान का मद था इसलिए आपके चरणों में भेजा था। तो कहा ज्ञान का मद दूर हो गया। प्रणाम किया और प्रणाम करके बड़े प्रसन्न हुए और उद्धव जी और परमात्मा समझ लो एक हो गए। ये है प्रेम। और प्रेम और परमात्मा जो है, परमात्मा में प्रेम में कोई अंतर नहीं है। जो अगर दो होता है, उद्धव से कहा हे उद्धव, जो अगर मैं और तुम हो तो समझ लीजिए, मैं और तुम है तो समझ लीजिए कि दो हैं। और दिखिया द्वयं भयं भवति, दो हैं तो भय होता है। इसके आगे की कथा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। इस प्रकार गोपियों का विरह बड़ा विशाल है। ये संक्षेप रूप में, वैसे तो ये समस्त कथाएं बड़ी गूढ़ अध्यात्म में है और अध्यात्म समझना बड़ा कठिन है। अध्यात्म अगर बोलने लग जाए तो जो है, पहली बात तो जो है नींद आने लग जाएगी, दूसरी बात पंडित कहाँ बड़बड़ाते हैं हमारे समझना नहीं हो, छोड़ो ये हमारे ऊपर के मत कहीं करते कथा नहीं ठीक होती, फसावे वाली कथा कहती तो ठीक है। इसीलिए अध्यात्म ज्यादा बोलने का प्रयास नहीं, क्योंकि इसके आगे की कथा आती है भगवान के विवाह की। विवाह के जो है थोड़ा सा प्रसंग, उसके बाद वाणी को विराम। क्योंकि 8 बजे तो कथा आरंभ हुई है तो कम से कम 10:30 बजे तक तो हो ही जाए, और नहीं ज़्यादा, और भी 10 बजे है तो थोड़ी देर कथा और भगवान के जन्म जो है विवाह की कथा। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से, कहा एक बार मथुरा में भगवान जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा था। मथुरा में भगवान जो है रह रहे थे। एक दिन भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ द्वारकापुरी का निर्माण करो। द्वारकापुरी का निर्माण किया और इधर मथुरा में जो कोई लोग सोए थे, भगवान ने ऐसी माया फेरी कि वो लोग सुबह जगे जब तो वो द्वारकापुरी में थे। अब वो लोग अपने जो राज्य का मुख्य गेट था वो याद हेरे नहीं पाए, ढूंढे ना पाए। तो सब लोग कहे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। यही कहते कहते उसका नाम पड़ा द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश की। भगवान वहीं रहने लगे द्वारिकाधीश बन करके। अब चारों तरफ से समुद्र, कहा था ये जो है मनगढ़ंत बातें हैं। आज भी जाइए द्वारिकापुरी में, जब भगवान पर धाम को गमन किए थे द्वारकापुरी डूब गई थी। आज भी द्वारकापुरी वहां नीचे समुद्र में है आज भी, और वैसे की वैसे ही है। लग रहा है बहुत बढ़िया नगर था। इतना आज के समय में मिस्त्री लोग न बना पाए जितनी सुंदर द्वारकापुरी थी। सब द्वारकापुरी में सब लोग उठे। अब लोग बड़े आश्चर्यचकित रहे। द्वारिका इसीलिए नाम पड़ा। अब भगवान के इधर विदर्भ देश का एक राजा था, उसका नाम था भीष्मक। राजा श्री भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य भवत् पंचभवन पुत्रा कन्या एक वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक बेटी थी जिनका नाम था रुक्मिणी। भीष्मक जी के 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्मबाली। 5 भाइयों की इकलौती बहन थी रुक्मिणी। सुयोग के वक्त समझ में आ गया, 5 पुत्रों से परामर्श लिया था किससे विवाह किया जाए। तो भगवान की कथा सुनते सुनते रुक्मिणी जी को प्रेम हो गया था भगवान से, इसलिए वो भगवान से विवाह करना चाहती थी। और उसका बड़ा भाई था वो रुक्मरथ था बड़ा भाई, वो चाहता था शिशुपाल से इसका विवाह हो। और शिशुपाल बड़ा दुष्ट था और
ये चाहता था इससे विवाह हो और रुक्मिणी जी चाहती थी कि मेरा परमात्मा से विवाह हो। अच्छा, विवाह जानते हो बराबर के साथ में करना चाहिए, ना कोई बड़ा हो ना छोटा हो, ऐसा समधी का मतलब हो बराबर, और कन्या और जो है वर को एक साथ में जो एक बराबर देखना चाहिए। लड़का पढ़ा लिखा हुआ है, बिटिया अनपढ़ हो तो बियाह न कर चाहिए, अब बिटिया पढ़ी लिखी हुई लड़का अनपढ़ हो तो वो बियाह न कर चाहिए। तो इनके बराबर, जैसे बिटिया पढ़ी लिखी है तो पढ़े लिखा लड़का है रहो, और जो बिटिया अनपढ़ है तो अनपढ़ लड़का रहा, थोड़ा बहुत पढ़े रहे तो बहुत चली जाए, लेकिन ऐसे विवाह होना चाहिए। जानते हो एक जो है एक डॉक्टर साहब बहुत पढ़े थे, अमेरिका से पढ़ के आए, उनका विवाह हो गया एक गांव की बिटिया के साथ में, और वो बिटिया अंगूठा टेक कुछ जाने ही ना, वो उसको कुछ पता ही नहीं था। अब वो अंग्रेजी बोले जिसे हिंदी भी ना सही से आए। अब विवाह हो गया, दैजा को दे दी, अब विवाह जो है हो गया। अब वो लेकर के अपनी विवाह हो गया, पत्नी को साथ में लेकर के जब गए तो थोड़ी दिन बाद वो वहीं पर अपनी एक जगह पर अलग लेकर गए, वहां पर रहने लगे। तो एक दिन स्नान कर रहे थे, साबुन भूल गए। तो साबुन, जैसे अंग्रेजी में साबुन का कहा था सॉप, शॉप मतलब साबुन, ये शॉप अंग्रेजी बड़ी खराब है। शॉप के मतलब दुकान ही होती, और शॉप के मतलब साबुन होता है। सन के मतलब लड़का भावा, सन का मतलब सूरज भावा। बताओ हाल, अंग्रेजी में तो वाजिन जाया करता है। सबसे नीक हमार हिंदी जतरा है, सब अलग अलग आई। तो आज शॉप, तो कहीं नहीं शॉप ले आओ, एक शब्द लिखी, एक जो है महात्मा जी कहीं साबुन का जब शॉप कहीं तो सूप लेके हुए आई, सूप ले आई वहां पर छोड़े वाला। साबुन का जब शॉप कहीं वही जानी सूप मांगते हैं, तो सूप लेके हुए आई। फिर कहीं तेल का जान था अंग्रेजी में कहा था, तो कहीं भाग क्या का मांगा रहा, अरे वो साबुन सौंफ। तब वो जान पाए कि हाँ साबुन मांगे, साबुन लगी। अब वो नहाए धोए बेचारे बहिरे आए, तब फिर तौलिए वोलिए लपेट के अब बाहर झाड़ेगा, फिर ऑयल ले आओ। ऑयल का मतलब जानते हो का होता है तेल, तेल का ऑयल बोले तब घोड़े को पायल ले आई। भाई जाने कहीं घोड़े को पायल मांगेंगे, लेके गई दे दी जाए। अब वो धीरे धीरे मचर मचर करते आवत रहेंगे। तब फिर कहीं फास्ट चलो थोड़े, तो वो जाने का आधे फाट करो, तो तेज चले का फास्ट कहीं थोड़ा फास्ट चलो, वो जाने का आधे फाट करो। तेज चले का फास्ट कहीं तो फाट पड़ी दुई दांत गवा, आगे दोनों दांत करो, फाट पड़ी दुई दांत गवा। वही भैया जो ऐसा कहूँ विवाह भवा, तो जो है अनर्थ हो जाए जो ऐसा विवाह हुआ। अच्छा, वही बेचारे फिर एक दिन सोचे चलो इनका पार्टी में चले, डॉक्टर साहब लेके पार्टी में। आज के समय पार्टी वार्टी खूब तो चले थी, पार्टी में लेके अब पार्टी में वही अपने साथ रखे रहे, कहीं जो है पढ़े लिखे है नहीं, अब कुछ उल्टा कह दी तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई। अब कुछ लोग आए कहीं अरे यहाँ का आओ, अब चलिए बाहर मेहरून का आपस में बतवाए, तो हम लोग चलो खींचा जाए कि चेस की जाए, उनका लेके वैसे चला कि चेस करे। चेस के मतलब जानते हो ना, गिलसवा जो लड़ा हुआ था, तो कहीं चलो चेस की जाए। वो उधर पहुंच गए और ये बेचारों रह गए अकेले। तो एक औरत आई, हाँ अब ये बेचारे खूब समझाए कि कोई अगर पूछी कि डॉक्टर साहब आपके क्या हुए, तो अंग्रेजी बोलो, कहो ये हमारे हस्बैंड हुए, हम इनकी वाइफ हुई। ठीक और वे बेचारे छोड़ के जल्दी जवा नहीं चाहे, अंतिम मजबूरी बस जाए पड़ा। एक औरत आई, कहा ये कौन है? कहा डॉक्टर साहब की पत्नी। अच्छा आप कौन है?
कहा वो मेरे हैंड पंप है, मैं इनकी पाइप हूँ। अब बताओ, सब हंसे लागे, इन हैंड पंप और पाइप सब हंसे लागे। वकील साहब वही डॉक्टर साहब पूछे कहीं कहा कहीं कहा थी हैंड पंप हुए, हम इनकी पाइप हुई। तो कहा के तात्पर्य और यह वो था अनपढ़ बिटिया और पढ़ा लिखा बिटिया लड़का के साथ में बियाह से। अब एक दिन वकील वह डॉक्टर साहब अलग चला गए, कहीं हम रात में थोड़ा देर से आई तो लाइट वाइट जलाए रहे हो शहर के मामला। अब वो लाइट वाइट जाने का होता है, उनके ढबरी बरत रही, वही ढबरी जाने। अब तो यूजर का बल्ब आ जाता है, पहले कांचे वाला तो बल्ब चल रहा, अब वो लिहिन माचिस बार बार बल्ब छुआवे, बार बार बल्ब में छुआवे। जितनी माचिस के पैकेट रही सब खत्म, और अतरा माचिस का पूरा तिलक लगा खड़ा है। अब सबके घर के लाइट जले, उनके घर के लड़किए नहीं जले। अब पहुंचे आए डॉक्टर साहब, कहा लाइट कहीं नहीं जलाए, इन हैया बने जाए तो एक लाइट पता नहीं कौन मिलेगी, हमरे एक चक्कर बारिश है दोनों से भरी याद है। अब तू बता गिरा एक जला दो, हम खड़ी जगह बारह बरते नहीं है, धन्य है बताइए फाट गया हमारे करम के कहिए मेरे जली बटन दवाई जली का। अच्छा हम कहा जनी है मेरे जली, हमें पहले बताया हो रहा। तो कहे के तात्पर्य है ऐसे हाल होता है। और जब ये में रोई तो कब तक मैं नहीं सही बताओ, तो झगड़ा हो गई। तो एक जने अब हम भाई एक के पक्ष तो के कहा ना, दोनों पक्ष के बताए थे कि बिटिया के पक्ष के बाहर, अब लड़का के पक्ष के ये थोड़े नहीं तो कहिए कि जो है पुरुष वर्ग वो जो है महिला वर्ग रिसिया हो जाए कि खाली बेटी हुए पढ़े लड़कों में पढ़े लिखे और बेटियां नहीं पढ़े लिखे वो थी। तो इन्हों बच्चे के बताए थे, एक जो है लड़की पढ़ी लिखी थी खूब और लड़का अनपढ़ अंगूठा टेक, बिहार भवा गाँव नहीं आवा, जल्दी कोई ससुराल तो जाता नहीं तब तक कहीं अम्मा हम ससुराल चला जाए, कहीं हाल तो चला जाओ ससुराल, वो चला गई ससुराल। और ससुराल पहुंचे कहीं अम्मा बताई कहीं कि भैया जौन कुछ आई छोड़ो ना, सब खा लियो, ठीक है। अब उनकी कटोरी में पानी की कहते पहले चक्कर दामाद आवा, तो दामाद के सेवा तो कर ही नहीं रहा। पहले चक्कर उनके कटोरी में दूध पेड़ा बढ़िया लेके आवा पानी पिए के लिए, वह पहला पेड़ा उठाए खाए, दूसरा को उठाए खाए और खाए के फिर तब जो है उठाए कटोरी कहीं कौन मेरे खाई मन मत सोचे लागे कि यह तो कौन मेरे खाई। तो फिर याद आया, उठा कर फेंक दिया कटोरी की। सब लोग हंस लगे, कटोरी वो भाई दिन रखी रहा था ठीक रहा। और वही बेचारा समझ गई ये अनपढ़ है, ये हमारा जो है बेइज्जती कराया है। वो बेचारी दूर से इशारा की कटोरी है बैठो, लेकिन एक नहीं खाए लगे कि तो बाहर दिन उनका रात न खावे पोड़ ही ज्यादा। एक नहीं खाए लायक तो उसको नहीं खाया। और तब तक उनके साले साहब लाए सेंट दी सेंट, पहले छिड़के वाला सेंट नहीं चल रहा, पहले कौन वाला सेंट चल रहा है जान तो रुई में लगा के काने में लगावा जाता था, दोनों काने में सेंट दी लगा के बेचारे कहीं लो जीजा। अब जीजा कहा जाने अम्मा के न को लिखा लियो, वही सेंट पर खाएंगे रुईवा, दोनों रुईवा खाएंगे। जब खाएंगे तो कहीं वो बिटिया पहुंची हमारे पार्टी का करम ये सेंटवा खाए खाएगा, अगर काने में लगा रहा। अच्छा हमें क्या बता रहा काने में लगा होगा, हम जना खाए वाला हुआ है और हम खाए लेने लगा। अच्छा तो फिर कहीं अच्छा ठीक है अब कुछ लगी है तो काम काने में लगा लो ठीक है। हाँ अब लावा जो है पान भोजन में थोड़े देर रहा तो कहीं पानी पीनी है, पान खवाए दे बढ़िया मीठा लावा पान के लिए धीस अवा का कान में लगा ले तनवा जहाँ तो कहीं पत्नी महोदय हमने कहीं कान में लगा लियो
पनवा काने में लगा बैठे रहा है। तो पत्नी कह रही है यक्का काहे काने में लगा लियो, यक्का खाए रहा। अच्छा, अब बड़ी हंसी कराई मैं बेचारा, और कहा नीक हमारे से बियाह था, आज ये पहले चक्कर आया हमारा हंसी कराया है। अब भोजन की बारी आई। अब भोजन की जब बारी आई तब जो है भोजन के लिए बढ़िया बढ़िया जो है पूरी सब्जी दाल भात सब बना रहा। पहले चक्कर दवा आए और सब लोग गाड़ी गावे बैठी, और माताएं गाड़ी गावा थी तो जानते हो, पैंट वाले, भूसट वाले, धोती वाले, कुर्ता वाले, अंगोछा वाले, लाल अंगोछा वाले, पीला अंगोछा वाले, सफेद अंगोछा वाले, कोई छोड़त नहीं है। तो गाड़ी गावे बैठी। तो वहां पर अब ये अत्ता पूरी बनी रहा है उनके यहाँ। देहाती बने वे सोझे पूड़िया उठावे, सब्जी लगावे, दाली बोरे जैसे सीताराम। तो उनके अब गाड़ी गावे वाले देखे कि सोझे पूड़ी खात है, वो हंसत हंसत लोटी जाएंगी दादा कि कौन मेरा सोझे पूड़िया खाए जाता है, एक मत दुई नहीं करत है। तब ओके पत्नी आए कि अरे ये काहे खात हो, एक नहीं एक मत दुई कह लियो। अब वो समझू नहीं फिर बेचारा, वो सोचे कि कहा थी ये नहीं दुई दुई खाओ साथे। अब वो दुई पूरी इकट्ठे उठावे और सब्जी लगावे और जय जय सीताराम। अब गाड़ी गावे वाली हंसत हंसत लोटी जाए, हाँ दादा धन्य है। वो माथे वो अपन माथ रोके की मिट्टी का हमारा चिन्ह तो तुम्हें पावा। तो वो फिर सोचे, अब वो मेहरू एक लंग डाके कि समझदार मेहरू बहुत ही जोन बताई तो नहीं कर पाए। अब वो दुई पूरी उठावे, उठा एक बार सब्जी लगावे, दाल लगाओ, माथे लगावे, उसके बाद तब वो अक्का खाए। अब बार बार अब गाड़ी गाँव वाली उठ के चली गई। तो कहा के ताकत उन्होंने बड़ी बेइज्जती कराएंगे। तो यह मेरे ब्याह न हो चाहिए। जस वर है, तुलसीदास जी लिखी नहीं रामायण में, जो घर बर कुल होए अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर और बर और सुता, सुत ये देखना चाहिए। पहले घर देखो कैसा है, घर के मालिक का देखो। मालिक अगर ठीक ठाक है, टेचड़ी नहीं है तो बिया ठीक है। ओके बाद तब लड़का देखा चाहिए, पहले लड़का बप्पक देखा चाहिए, उनके स्वभाव अंदाज ले चाहिए। जैसे तुझसे तो प्रेम से बोली है कि लड़के ब्याह देखा, लेकिन लड़के उनका डटी है बोली है तब अंदाज लो कि ये कौन मेयर है। उनके स्वभाव तुरंत पता लग जाए तो जान लो कि बिटिया का सारी बात मिली जरूर। जो अगर टेचड़ी है, जो अगर ठीक है, सभ्य है, तो वो समझ यहाँ पता लग जाए। तो पूरा कुल देखना चाहिए, और कुल देखे के बाद तब अपनी कन्या को देखना चाहिए, लड़के को देखना चाहिए, बराबर मिल रहे हैं तब विवाह करना चाहिए, नहीं तो विवाह नहीं करना चाहिए। एक तो यहाँ पर भगवान रुक्मिणी जी भगवान की कथा सुनते सुनते उनके मन में आया कि मैं भगवान से ही विवाह करूंगी। उन्होंने पत्र लिखा और पत्र लिख करके भगवान ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण से कहा जाकर के भगवान को ये पत्र दे देना। ब्राह्मण देवता है द्वारकापुरी में, ब्राह्मण देवता ने भगवान कृष्ण को पत्र दिया। पत्र में लिखा क्या था, सुरूपा गुणन भुवन सुंदर श्रृणवतांते निर्विश्य कर्णा विहारात्मांगम रूपम दृशं सुमति मखिला कलाभम त्वयाच्युत विशते। पत्र में रुक्मिणी जी ने दो संबोधन किया, एक अच्युत, दूसरा भुवन सुंदर। भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। रुक्मिणी जी पत्र दिया, पत्र से कहा प्रभु पढ़िए। भगवान ने कहा मैं ब्राह्मणों से कुछ छुपाता नहीं। कहा महाराज ये प्रेम पत्र है, पढ़ लीजिए, अपने आप पढ़िए। है ना, आप पढ़ करके सुनाओ। सुनाया। कहा हे प्रभु आपसे कोई सुंदर नहीं है,